मेघालय हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह राज्य के प्रमुख मार्गों पर वाहनों में ओवरलोडिंग के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करे। मोटर वाहन अधिनियम 1988 या नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना भारी वाहनों में अवैध रूप से खनन किए गए कोयले की आवाजाही से संबंधित एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस संजीव बनर्जी और जस्टिस डब्ल्यू डेंगडोह की पीठ ने ये निर्देश दिया। शुरुआत में पीठ ने कहा कि राज्य द्वारा दायर कई रिपोर्टों के बावजूद याचिकाकर्ता जोर दे रहा है कि वाहनों के ओवरलोडिंग की जांच के लिए बहुत कम किया गया है और स्थिति में कोई स्पष्ट सुधार नहीं हुआ है। राज्य सरकार ने पीठ के समक्ष अपनी रिपोर्ट में पहले कहा था कि पूरे राज्य में लगभग 16 टोल सेतु काम कर रहे हैं और इस महीने के अंत तक कार्यात्मक टोल सेतुओं की संख्या बढ़ाकर 23 कर दी जाएगी। हालांकि पीठ ने बताया कि राज्य सरकार ने अब प्रस्तुत किया है कि केवल 19 तुला चौकी काम कर रहे हैं और अन्य 4 को अगले पखवाड़े के भीतर काम करने योग्य बनाया जाएगा। अदालत ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि राज्य के कई हिस्सों में बोल्डर और यहां तक कि रेत से लदे वाहन और अधिक भारी धातु से भरे ट्रक बिना किसी जांच के चल रहे हैं। बेंच ने रेखांकित किया कि वेटब्रिज के बिना भी यह स्पष्ट है कि ऐसे वाहन जिन पर कभी कभी पंजीकरण प्लेट नहीं होती है, वजन सीमा के अनुरूप नहीं होते हैं और स्थानीय प्रशासन इन उल्लंघनों पर आंखें मूंद लेता है। इस तथ्य पर प्रकाश डालते हुए कि पाइनरसला के आसपास के कुछ इलाके बांग्लादेश में बोल्डर, रेत और लकड़ी के अवैध परिवहन के केंद्र बन गए हैं। पीठ ने कहा कि वजन मानदंड होने के बावजूद इन क्षेत्रों में खड़े 1000 ट्रकों में से एक भी उनका पालन नहीं करता है। पीठ ने कहा कि स्थिति इस तथ्य से और भी गंभीर हो जाती है कि भारी मात्रा में बोल्डर और लकड़ी ले जाने वाले ये अतिभारित वाहन अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा करते हैं।